नमस्कार, मैं हूं अमित पवार और आप देख रहे हैं खबर ताज़ा न्यूज। आज हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे युवा नेता जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश महासचिव बनने तक का लंबा सफर तय किया है। बिलासपुर की मिट्टी से निकले छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंकित गौरा जी। अंकित जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर ताज़ा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंकित जी, सवालों का दौर शुरू करते हैं जी। इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? बेलतरा युवा कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य रहते हुए प्रदेश महासचिव बनने तक के सफर में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर कौन सा? मेरे जीवन में कभी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा कि राजनीति में आना है और राजनीति करनी है। और मेरे इस सफ़र की शुरुआत मेरे गृह ग्राम सेमरा के एक समस्या से हुई। और उस समस्या के निदान के बाद जो लोगों ने मुझे आभार व्यक्त किया, लोगों ने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास जताया, निश्चित ही मुझे उस घटना से अंतर्मन में ये शक्ति मिली कि आगे मुझे आम जनमानस की समस्याओं के संदर्भ में काम करना चाहिए, उनके समस्याओं का निदान करना चाहिए। और लगातार फिर मैं इस दिशा में आगे बढ़ता रहा। और सबसे पहला दायित्व तो मुझे, क्योंकि पिताजी समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे, पूर्व में बिलासपुर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष भी रहे, तो राजनीति और समाज सेवा से उनका गहरा जुड़ाव था। तो इस कारण धीरे धीरे राजनीति के प्रति भी और जन समस्याओं के निराकरण के प्रति भी लगातार मेरी गतिविधियां बढ़ते गई और यह दौर शुरू हुआ। और सबसे पहला अवसर तो मुझे युवा कांग्रेस बेलतरा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। और उसके बाद जिला पंचायत बिलासपुर में सदस्य और स्वास्थ्य विभाग के परिवार एवं कल्याण विभाग के सभापति के रूप में काम करने का अवसर मिला। और अभी वर्तमान में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर संगठन में निर्वाचित हूँ और शक्ति जिले के इंचार्ज के रूप में संगठन में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। जी। क्या राजनीति आप पे खून में थी या महज एक इत्तेफाक थी? आपके परिवार को इस पूरे सफर में क्या और कैसा सहयोग रहा? निश्चित ही आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि पिताजी की जो एक सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, उसका असर या उसका प्रभाव मेरे भी जीवन में पड़ा। और जब मैं छोटा था, मेरे गृह ग्राम बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सेमरा है, और मेरे पिताजी के पास हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से लोग सहयोग की भावना और अपने समस्याओं के निराकरण के लिए आते थे। तो हमेशा मन में एक भावना रहती थी कि जब उन समस्याओं का निराकरण हो जाता था या उनका कोई काम था जो वो लेकर आते थे उसका निराकरण हो जाता था, तो जो एक उनके मन में खुशी दिखती थी, उनके चेहरे में जो एक खुशी दिखाई देती थी, निश्चित ही उससे एक आत्मीय शांति और एक अच्छा अनुभव महसूस होता था। तो इस कारण से राजनीति में और समाज सेवा में काम करने की इच्छा हुई और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ता रहा। जी। आप जिला पंचायत सदस्य और स्वास्थ्य विभाग के सभापति रहे। ग्रामीण इलाकों की जमीन हकीकत और सरकारी फाइलों के बीच के अंतर में आपने कैसे पाटा? मेरे जीवन में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम सोचें तो जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिला, अपने आप को साबित करने का अवसर मिला। और उस समय जो सबसे चुनौतीपूर्ण दौर रहा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य रहते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सभापति भी मैं था, और वह उसी समय कोविड का भी दौर था। तो कोविड में ऐसी परिस्थितियां थी कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग आपस में बातचीत करना, सार्वजनिक आयोजनों पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था राज्य सरकार ने। और इलाज के लिए लोगों को इतनी समस्या हो रही थी, चाहे वो हम कोविड के बाद के वैक्सीनेशन की बात कर लें,
उस समय कुछ एक विशेष इंजेक्शन था, उसकी डिमांड, और यहाँ तक हॉस्पिटलों में बेड की भी कमी थी। तो वह दौर बहुत संघर्षपूर्ण रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, और उस समय काम करने का एक अच्छा अवसर मिला। युवा थे, निडरता के साथ डटे रहे। जिन लोगों को हॉस्पिटल में इलाज उपलब्ध नहीं हो रहा था, हमारी कोशिशों से उन्हें इलाज उपलब्ध हुआ। और उस समय मेरे साथ एक संयोग यह रहा कि उस समय टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनसे भी मदद मांगने पर वो मदद करते थे। तो पूरे प्रदेश में जो भी संबंध थे और जिनने भी हमसे सहयोग की अपेक्षा रखी, उसकी मदद करने में सफल हो पाए। तो यह चुनौतीपूर्ण भी था, पर मुझे इस दौर में काम करने का भी और सबके सहयोग करने का भी एक अच्छा अवसर प्राप्त हो। आज के युवा राजनीति में आने से कतराते हैं। एक युवा नेता के तौर पर आप इन युवाओं को क्या कहेंगे जो सिस्टम को कोसते तो हैं पर उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते? वर्तमान 21वीं सदी में जो युवा हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति से दूर रहना तो चाहते हैं, जी, पर उनके मन में महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, जी, युवाओं के मन में। तो अगर युवा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और जैसा हमारा भारत देश एक विकासशील देश है, जी, तो निश्चित ही सेवा भावना के साथ और अपने आसपास के क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण की भावना लेकर अगर युवा आगे बढ़ेंगे, तो वो हर क्षेत्र में सफल होंगे, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो जी, या आगे वो अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी जाएं। क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आप स्वयं या अकेले या स्वहित की भावना से आप आगे बढ़ पाएं। जी। तो मेरा मानना यह है कि जनहित की भावना को लेकर और समाज सेवा की भावना को लेकर अगर युवा आज 21वीं सदी में इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो हर क्षेत्र में सफल होंगे। जी। अंकित जी, राजनीति की इस भाग दौड़ और जनता के बीच रहने के अलावा अंकित गौरा खाली समय में क्या करते हैं और आपके शौक क्या है? जब आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहते हैं, तो पारिवारिक जीवन इससे प्रभावित रहता है, सार्वजनिक जीवन भी इससे प्रभावित रहता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों से मुझे समय मिलता है, तो मेरा पहला यह प्रयास रहता है कि घर और परिवार को समय दूं। और इसके बाद मेरा दूसरा प्रयास यह रहता है कि मैं जब वर्ष 2005 में मैं 12वीं में अध्ययनरत था, तब उस समय ही पिताजी की मृत्यु हुई। और तब से मैं, जो मेरे गृह ग्राम और पैतृक ग्राम सेमरा है, वहाँ जो हमारी खेती की ज़मीन है, तो मैं लगभग 2005 से लगातार खेती कर रहा हूँ। तो मेरा दूसरा यह प्रयास रहता है कि अपने गांव में मैं समय दे पाऊँ। और निश्चित तौर पे मेरा यह भी प्रयास रहता है, और आगे भी मेरी इच्छा यही है कि आधुनिक तरीके से खेती करूँ, और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। अंकित गौरा अगले 5 से 10 सालों में खुद को छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहाँ देखते हैं? अब मैंने आपको पहले भी बताया कि मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि राजनीति करनी है या राजनीति में आना है। लेकिन घर में और परिवार में एक ऐसा पारिवारिक और सामाजिक माहौल था कि जिसके कारण आज राजनीति में हूँ। और यह कहना कठिन होगा कि आने वाले 5 से 10 साल में मैं अपने आप को राजनीति में कहाँ देखता हूँ, क्योंकि एक पार्टी और संगठन से जुड़ जाने के बाद पार्टी की रीति और नीति के हिसाब से आपको काम करना होता है। और पार्टी और संगठन के जो शीर्ष नेता हैं, उनके आकलन के आधार पे आपको पद मिलता है। तो मेरे मन में तो ये ज़रूर इच्छा है कि मेरे जो समाज सेवा का क्षेत्र है वो और व्यापक हो, और क्षेत्र की मैं ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निदान कर पाऊँ, क्षेत्र में विकास के लिए लड़ाई लड़ पाऊँ। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेंगी। और लेकिन अगर रही आने वाले भविष्य की बात, जी, तो वह पार्टी के शीर्ष नेता और पार्टी का संगठन ही तय करेगा जी, कि आने वाले भविष्य में 10 साल के बाद राजनीति में मेरा स्थान कहाँ रहेगा। जी। बेलतरा विधानसभा में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में क्या कारण है कि कांग्रेस में कभी भी ब्राह्मणों को प्रत्याशी नहीं बनाया जाता? क्यों? जी, मैंने भी जब से राजनीतिक शुरुआत की,
तब से यह लगातार देखता आ रहा हूँ कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय श्री बद्रीधर दीवान जी 3 बार इस क्षेत्र के विधायक रहे और अभी वर्तमान में भी सुशांत शुक्ला जी इस क्षेत्र के विधायक हैं। और पिछले कहना चाहिए 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित था और मैंने पार्टी और संगठन में अपनी बात भी रखी कि मुझे अवसर मिले, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य होने के कारण ज़मीनी हकीकत में मैं सबसे ज़्यादा मजबूत था और जिला पंचायत एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा अवसर है। आप क्षेत्र में विकास भी कर पाते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को जिला पंचायत के सदन में भी रख पाते हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मैंने काम किया है और मुझे अवसर मिलना चाहिए और मैंने पार्टी और संगठन में अपने बात भी रखी थी, लेकिन जो भी पार्टी और संगठन का निर्णय था अवसर नहीं मिला और आगे इसके लिए प्रयास करता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम की तरफ से। जी। पूर्ववर्ती सरकार में हमारा मवेशियों के लिए लाखों की लागत से गौठान योजनाएं बनाई, आज ये बंद पड़ी है और मवेशी फिर से सड़क पर आ गए हैं, जिससे आग दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में आज भी जब आप बस्तर वनांचल के क्षेत्रों में जाएंगे तो लोगों के पास उनका खुद का आधार कार्ड नहीं है। जब जिला पंचायत में काम करने का अवसर मिला तब मैंने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में यह देखा कि जो राशन कार्ड की आवश्यकता है, जो पेंशन है, जो लोगों को आवास मिलना चाहिए, बिल्कुल जो वास्तविक लोग इसके हकदार हैं उनको आज भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वंचित लोग योजना का लाभ ले रहे हैं। इस स्थिति में हमारा यह दायित्व है कि जब आज़ादी के बाद से जो योजनाएं संचालित हैं और जब आप आधार कार्ड जो आपकी आइडेंटिटी है, पहचान है, वह भी लोगों के पास आज उपलब्ध नहीं है। तो जब पिछले 5 साल पूर्व जब भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गौठान की शुरुआत की प्रदेश में, तो किसी भी योजना को संचालित होने में समय लगता है, लेकिन उनका प्रयास बहुत अच्छा रहा कि हर ग्राम पंचायतों में गौठान के माध्यम से जो हमारी गौ माताएं हैं उनको व्यवस्थित करने का, उनको चारा देने का और उनको एक प्रांगण में सुरक्षित रखने का उनका प्रयास था। और आज हम लगातार देख रहे हैं पूरे प्रदेश में कि सड़कों में गौ माताएं दिख रही हैं, लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रही हैं। तो इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट के निर्देश पर मजबूरी में इस योजना को पुनः संचालित करने का, वो भी नाम बदल कर। तो यह स्पष्ट है कि यह सरकार की मजबूरी है और अगर हाई कोर्ट से निर्देश नहीं होता तो शायद अभी वर्तमान में भी गौ माता के प्रति राज्य सरकार गंभीर नहीं रहती और यह योजना पुनः संचालित नहीं की जाती। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के 18 गांव नगर निगम बिलासपुर के अधीन आते हैं, जो एक तरह की उपेक्षित है। इन पर निगम क्या चाहिए? भाई वर्तमान में नगर निगम बिलासपुर में जो निगम के 18 वार्ड हैं और कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जो पूर्व में कुछ दिन पूर्व ही, जैसे ग्राम पंचायत बहतराई, खमतराई, मोपका, लिंगियाडी, ये पहले ग्राम पंचायत थे, इनको भी निगम में शामिल कर लिया गया है। लेकिन निगम में शामिल होने के बावजूद टैक्स का बोझ तो बढ़ा है, लेकिन जैसी राहत वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए, जो विकास वार्ड में दिखना चाहिए, वह आज भी नहीं हो पाया है। अभी वर्तमान में भी 15 दिन पूर्व ही मैंने नगर निगम आयुक्त को शिकायत की कि वार्डों में पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, इस दिशा में एक योजना बना के इनको काम करना चाहिए। लेकिन अभी तक टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है और नगर निगम के पास पानी की उपलब्धता के लिए भी इन 18 वार्डों में कोई ठोस योजना नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट है कि 18 वार्डों में विकास की ज़रूरत है। क्षेत्र में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने की ज़रूरत है और जब तक निगम प्रशासन और राज्य शासन गंभीरता से इस विषय में निर्णय नहीं लेंगे, मैं नहीं समझता कि वार्ड वासियों को कोई लाभ या विकास वार्ड में हो पाएगा।
बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपकी क्या राय है? बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर जब मुझे अवसर मिला तो जिला पंचायत सदस्य रहते हुए मैंने हमेशा वहाँ के प्राथमिक और स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान दिया और इन आवश्यकताओं की भी क्षेत्र में बहुत कमी थी। तो मैंने प्रयास किया कि जो क्षेत्र में कुछ तो पंचायतें ऐसी थी जहाँ मुक्तिधाम भी उपलब्ध नहीं था, लोगों को गिरते हुए पानी में या बारिश में तूफान के समय अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, ऐसी स्थितियां थी। तो मेरी प्राथमिकता में हमेशा रहा कि जो क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पे प्रयास करूं, उन पे काम करूं और भविष्य में निश्चित ही अगर अवसर मिलता है तो इस क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वह इस आधार पर निर्धारित हो जिससे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में पावर ग्रिड है, विधानसभा क्षेत्र से ही लगे हुए क्षेत्र में एनटीपीसी है, एसीसीएल का हेड ऑफिस इस क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी अगर हम आकलन करते हैं क्षेत्र के विकास का, क्षेत्र में की मूलभूत आवश्यकताओं का, तो यह दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र पानी के लिए भी मोहताज है। तो विकास कार्य की जो संरचना हो या विकास कार्य जो हम निर्धारित करें वह स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं और स्थानीय लोगों के लाभ को लेकर हमें निर्धारित करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अगर कभी अवसर मिलता है तो भविष्य में मेरी ऐसी कार्य योजनाएं रहेंगी। और वर्तमान परिस्थिति में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कागजों में तो विकास की योजनाएं इतनी हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर स्थितियां बहुत विपरीत हैं। आज भी हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो उनके नेताओं के आपसी द्वेष के कारण अभी कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष के द्वारा अपने ही पार्टी के एक पार्षद की सुपारी दी गई और एक बड़ी लूट की भी घटना को राजकिशोर नगर में अंजाम दिया गया। उसमें भी उस भाजपा के मंडल अध्यक्ष के ऊपर ही इस मामले में आरोप है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं नहीं मानता कि कुछ भी सही चल रहा है, चाहे वह विकास की दृष्टि से हो या वो कानून की दृष्टि से हो। अभी बेलतरा पूर्ण रूप से बदहाल है। गैस की किल्लत और ब्लैक में बिकते सिलेंडर, अंकित जी, इस समस्या के लिए आप सरकार से क्या अपील करेंगे? गैस सिलेंडर की समस्या अभी पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भयावह स्थिति में है और गैस सिलेंडर हर घर की आवश्यकता है, आपके घर की, मेरे घर की, और जो सामान्य परिस्थिति में भी जीवन यापन कर रहे हैं उनके भी घर की आवश्यकता है। क्योंकि आज घर में अगर आपको खाना बनाना हो तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि गैस के बिना यह किसी भी घर में संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी लगातार शिकायतें आ रही हैं कि गैस की काला बाजारी हो रही है, तो जब हमें यह पता है कि गैस की कमी है या देश में गैस की किल्लत हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र शासन को और राज्य शासन को मिलकर निर्णय लेना चाहिए कि जो भी गैस सिलेंडर जो गैस एजेंसियों को आवंटित हो रही है, इनकी पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और कोशिश यह करनी चाहिए कि राज्य शासन के स्तर पे जो भी एजेंसियां हैं उनमें एक एक इनको प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जिससे जिन परिवारों को गैस का आवंटन हो रहा है वो वास्तविक है कि नहीं और वो एक निर्धारित दिन में उनको मिल रहा है कि नहीं, इसकी व्यवस्थित रूप से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि किल्लत तो है, लेकिन जो कम से कम काला बाजारी हो रही है उस पे अंकुश लग सकता है अगर राज्य शासन कोई एक ऐसा मॉडल बनाए या नोडल अधिकारी नियुक्त करे और इसके माध्यम से अगर गैस आवंटित हो तो निश्चित ही मेरा मानना है कि जो काला बाजारी उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सकता है। और हमें यह प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह समस्या पूरे देश में है। और अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की,
तो उनके हिसाब से तो आज हम विश्व गुरु हैं और 2047 के लिए विज़न रखते हुए योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान और धरातल में हम गैस की समस्या और गैस सिलेंडर की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह स्थिति देश के लिए ठीक नहीं है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस विषय में आत्ममंथन करना चाहिए और एक ऐसा ठोस निर्णय लेना चाहिए जिससे देशवासियों को समस्या न हो। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। खबर ताजा के दर्शकों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें? मैं खबर ताज़ा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और खबर ताज़ा न्यूज़ चैनल की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता अंकित गौरहा जी। उम्मीद है कि राजनीति और समाज सेवा के इनके बेबाक जवाब आपको पसंद आए होंगे। आज के विशेष कार्यक्रम शख्सियत ने बस इतना ही। बिलासपुर जिले के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर ताजा न्यूज़ के साथ। डीओपी रिफ्लेक्शन स्टूडियो यशवर्धन शर्मा, अमित बनर्जी, जितेंद्र दाते के साथ मैं हूं अमित पवार, प्रधान संपादक, और आप देख रहे हैं खबर ताजा न्यूज़। धन्यवाद।